पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में पूर्व बसपा सांसद कादिर राणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी कार्यालय पर अखिलेश ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। इसी क्रम में अखिलेश यादव की उपस्थिति में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी से उन्होंने ज्वाइन कर ली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीएसपी से मुजफ्फरनगर के सांसद रहे कादिर राणा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ सपा ज्वाइन की है। कुछ दिन पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। आरएस कुशवाहा के साथ कर्मचारियों के बड़े नेता और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने भी साइकिल पर सवारी कर ली। लेकिन जो मानव साहब का नारा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा था, जो उनकी चाहत थी, आज वो पार्टी अपने मूल विचार से, मूल मिशन से भटक गई। सर्वहत जनहिताय सौ जन सुखाय का जो नारा था, उससे पूरी तरह से भटक गई है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रतिदिन जब भी आप समय देते हैं, बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 साल बाद कादिर राणा की घर में वापसी हुई है। पूर्व विधायक उदय लाल मौर्य समेत तमाम नेता भी सपा में शामिल हो गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज यूपी में बच्चे कुपोषित है, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। नहीं, भाजपा सरकार कौन सा राशन बांट रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 101 आने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि भाजपा ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जो कर्मचारी इंजीनियर्स थे, या जो उस समय फैसला लिया गया था अक्टूबर 2016 में, दिवाली से पहले, कि किन जगहों पर 24 घंटे, मुख्यालयों पर 24 घंटे और तहसील स्तर पर 18 घंटे बिजली की सुविधा, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना, सब स्टेशंस बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। तो जो लोग 4.5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कोविड के समय पर लोगों को अनाज छोड़ सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य सेवाओं की। इसलिए इनको हटाइए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बेहतर करिए, समाजवादी सरकार लाइए, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सके। इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नारा चलता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा धरातल पर नहीं है। यह नारा अखिलेश यादव के हाथ चरितार्थ होता है। हम सभी को समाज पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 4 वर्ष में 40,000 नौकरियां हुई, लेकिन यह कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी है। राज्य कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने आज सपा का दामन थाम लिया है और अपनी उम्मीदवारी भी इटावा से प्रबल दावेदारी करते भी नजर आ रहे हैं। सर, आज आपने सपा का दामन थामा है। जो गिले शिकवे थे पूर्व सरकार में, जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गिले शिकवे थे, आपने बहुत नारेबाजी की, उस समय भी आपने कर्मचारी यूनियन की आवाज उठाई, आज सब खत्म हो गई। सर देखिए, हम कोई भी सरकार होगी, हम सबसे अपनी बात कहने का काम करेंगे। चाहे बसपा सरकार रही हो, उसके ऊपर भी हमने तमाम सारे आंदोलन किए। आपने देखा था कि तमाम सारे हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाए गए उस सरकार में भी। उसके बाद वो सरकार आई, इस सरकार में भी मैंने, आपने देखा होगा, 2 लाख 3 लाख लोगों की भीड़ लगा के हमने अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर इको गार्डन में बहुत बड़ी रैली 2018 में की थी। तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अगर हमारी बात जायज है और वही बात हम उठाते हैं जो हमारी बात जायज होती है, उसको आखिर बैठें। एक साथ आईएएस की कमेटी बना रखी है सरकार में, उसमें मुझे भी रखा गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं। 2 महीने कमेटी चली, उसके बाद में कमेटी बंद कर दी उन्होंने। उसने उल्टे हमारे ऊपर एस्मा लगा दिया। चलिए, एस्मा एक बार आपने लगा दिया डर के मारे, इसीलिए कि हमारे यहाँ उबाल है और उस उबाल को खत्म करना चाहते हैं एस्मा के द्वारा। ये हमने लोग देखा है, लेकिन हम लोग कभी चिंता नहीं करते। एस्मा लगी होती फिर भी हम लोग आंदोलन करते हैं। अब इस सरकार ने 18 महीने एस्मा लगा दी हमारे ऊपर लगातार, जो अंग्रेजों के जमाने से पहला उदाहरण है जिसमें आज तक किसी सरकार ने हमारे ऊपर इतनी लंबी एस्मा नहीं लगाई। इसका मतलब इमरजेंसी लगा दी मेरे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती, कर्मचारियों की जब बात आती है
तो नाराज नजर आती है, कुछ बहुत अच्छा नजर नहीं आता, आपकी नाराजगी लगातार जायज रहती है। अभी क्या लग रहा है कि सरकार अभी भी आपकी मांगों को जो दीपावली का त्यौहार भी है नजदीक है, बहुत सी मांगे जो पेंडिंग है आपकी, क्या पूरी हो पाएंगी? हमारी कोई मांगी नहीं, हमारी मांग वो है जो हमारे साथ जाती हो रही है, उसको दूर करना चाहिए इनको। और सबका विकास में शायद हम लोग नहीं आते, कर्मचारी सबका विकास से अलग है, और कौन से लोग सबका विकास में सबके में है वो उनको पता होगा कि किसका विकास हो रहा है या किसका विकास होना चाहिए। बहरहाल हम तो उस श्रेणी में नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एस्मा लगा हुआ है, हमारे ऊपर 18 माह से लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमसे भयभीत होकर सरकार ने हमारे ऊपर लगा रखा है, कहीं आंदोलन न कर दे, कहीं सरकार को ठप न कर दे। ये व्यवस्था है, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि हमें दीपावली पर कुछ मिलेगा। समाजवादी पार्टी सरकार अगर आती है तो क्या लगता है कर्मचारियों की बात अच्छे तरीके से रखी जाएगी, सुनी जाएगी? हाँ, अभी तक प्रयास हुआ है, और अभी बात भी जैसी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात, कई बैठकें इसके ऊपर हमारी उनके साथ हुई हैं, और उन चीज़ों पे जैसे आउटसोर्सिंग की बात है, हम नहीं चाहते हमारे प्रदेश के नवयुवक जो है उनका इस तरह से दोहन किया जाए, उनको 6,000 रुपये में जीवन का समाप्त कर दिया जाए, 10 साल के बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए। इसमें ठोस नीति बननी चाहिए, जिसके कारण 10 साल के बाद भी उनको सरकारी नौकरी मिले। हमारा मानना है कि उनको सरकारी नौकरी हर हालत मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में हरकिशोर तिवारी, जो जिन्होंने साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि सपा में हमने ज्वाइन किया है, दामन थामा है, तो निश्चित तौर पे अब कर्मचारियों की बात भी रखी जाएगी और सुनी जाएगी, जिससे कि कर्मचारी यूनियन का विकास और हो सके और कर्मचारियों की मांगों को माना जाए। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।